इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की फील्ड में अपना एक सक्सेसफुल करियर कैसे बनाएं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेम्बागन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के बारे में, जैसे कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स क्या है, आज के समय में इस स्किल की क्या डिमांड है और फ्यूचर में क्या डिमांड होने वाली है, इस स्किल को आप कहाँ से सीख सकते हो, क्या क्या चीज़ें इसमें आपको सिखाई जाएंगी, कितना समय लगेगा, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और जब आप इस स्किल को सीख लो तो आपको किस टाइप की जॉब मिलेगी और कौन कौन सी इंडस्ट्री में आपको जॉब मिल सकती है। ये सारी चीज़ें आगे मैं आपको वीडियो में डिटेल में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस जानकारी को पाने के लिए इंटरेस्टेड हो देन मेक श्योर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो के मेन कंटेंट को स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स क्या है। दोस्तों, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का सीधा सा मतलब है कि किसी भी इंडस्ट्री में किसी प्रोसेस को ऑटोमेटिक तरीके से करना ही इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन कहलाता है। और जो रोबोटिक्स है वो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन का एक पार्ट है, जिसमें कि किसी भी प्रोसेस को ऑटोमेट करने के लिए रोबोट्स का यूज किया जाता है और इससे रिलेटेड स्किल को ही रोबोटिक्स के टर्म में यूज किया जाता है। यही मतलब है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का। आज के समय में इस स्किल की डिमांड बहुत ज़्यादा है और इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आज के इस कंपटीशन भरे मार्केट में हर इंडस्ट्री चाहती है कि वो सबसे ऊपर रहे, चाहे वो किसी भी सेक्टर की इंडस्ट्री क्यों ना हो। इसके लिए ज़रूरत पड़ती है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन की। अब दोस्तों, ऑटोमेशन करने के बाद दो फायदे होते हैं कंपनी को। बेसिकली सबसे पहला फायदा होता है उनको प्रोडक्टिविटी को लेकर, जिसमें कि ऑटोमेशन के बाद प्रोडक्टिविटी को काफ़ी हद तक बढ़ाया जाता है। और दूसरा सबसे बड़ा फायदा होता है क्वालिटी को लेकर। जितना ज़्यादा ऑटोमेशन होगा, मैनुअल काम उतना कम होगा, जिससे कि प्रोडक्ट की क्वालिटी और ज़्यादा बढ़ेगी, गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इसीलिए हर इंडस्ट्री ऑटोमेशन की ओर बढ़ रही है और ऑटोमेशन की फील्ड में रोबोट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चाहे आप किसी भी सेक्टर की बात कर लो, ऑटोमोबाइल सेक्टर की, हेल्थ केयर सेक्टर की, मिलिट्री सेक्टर की, हर सेक्टर में ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की जरूरत है और आने वाले समय में इसकी डिमांड और भी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ मेजर जॉब रोल्स के बारे में। तो अगर आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स की फील्ड को चूज करते हो तो आपको जो मेजर जॉब रोल्स मिल सकते हैं वो है इंडस्ट्रियल इंजीनियर का, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इंजीनियर का, ऑटोमेशन टेक्नीशियन का, रोबोटिक्स इंजीनियर का, रोबोटिक्स टेक्नीशियन का, और इससे रिलेवेंट बहुत सारे जॉब रोल्स आपको इस स्किल को सीखने के बाद मिल सकते हैं इंडस्ट्रीज में। तो चलिए अब जानते हैं कि आप इस कोर्स को कहाँ से कर सकते हो, इस कोर्स को करने के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन मांगी गई है, कितना समय लगेगा, कितने पैसे लगेंगे, क्या क्या चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। तो अगर आप इस कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट आती है क्वालिफिकेशन। आपके पास एक टेक्निकल डिग्री होनी चाहिए, या तो आप डिप्लोमा या तो डिग्री होल्डर होने चाहिए। और बात करें ब्रांचेस की तो इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन और इससे इक्विवेलेंट ब्रांचेस इसके लिए बेस्ट है। अब बात करें स्किल्स की तो इस कोर्स में बेसिकली आपको कंट्रोलर्स के बारे में जानकारी दी जाती है। इसका सबसे मेजर रीजन ये है कि ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो कंट्रोलर्स होते हैं। तो इसीलिए इस कोर्स में आपको पीएलसी, स्काडा, एचएमआई, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग्स, इलेक्ट्रिकल पैनल, सर्किट, इससे रिलेटेड स्किल्स की जानकारी दी जाएंगी। तो चलिए जानते हैं उन इंस्टीट्यूट्स के बारे में जहां से आप इस कोर्स को सीख सकते हो, इस कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। दोस्तों, वैसे तो इंडिया में बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट है जो कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स के कोर्स को करवाते हैं, बट मैंने आपके लिए स्पेशली दो इंस्टीट्यूट को फाइंड आउट किया है जहां से आप इस कोर्स को बहुत कम समय में और बहुत कम खर्च में सीख सकते हो। और दोनों इंस्टीट्यूट गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और साथ के साथ आपको प्लेसमेंट ऑफर भी प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सबसे पहला इंस्टीट्यूट जो हमारी लिस्ट में है वो है MSME के टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर्स। दोस्तों, आप किसी भी स्टेट से हो, आपके स्टेट या आपके नियरेस्ट स्टेट में आपको टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर जरूर मिल जाएगा। अभी एग्जांपल के लिए मैं भुवनेश्वर टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर के ऑफिशियल वेबसाइट पे हूँ। यहाँ पे आप जैसे ही आओगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो लॉन्ग टर्म कोर्स के कॉलम में 13 नंबर में आपको पोस्ट डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स का कोर्स मिल जाएगा। चलिए इसके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और इक्विवेलेंट।
अगर आपके पास इन ब्रांचेस से रिलेटेड डिग्री है या इक्विवेलेंट ब्रांच से रिलेटेड डिग्री है तो आप इस कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, एडमिशन ले सकते हो। या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो अनएम्प्लॉयड फ्रेश डिप्लोमा होल्डर्स एंड दोज फाइनल ईयर स्टूडेंट अवेटिंग रिजल्ट कैन बी अप्लाई। मतलब कि अगर आप एक डिप्लोमा होल्डर हो या फिर अनएम्प्लॉयड हो और फाइनल ईयर के रिजल्ट के लिए वेट कर रहे हो तो आप इस कोर्स के लिए भी अप्लाई करके एडमिशन ले सकते हो। यहाँ पे अनएम्प्लॉयड का टर्म मुझे समझ में नहीं आया, वो आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जो नंबर दिया है उन पे कॉल करके बात करके जानकारी ले सकते हो। बात करें ड्यूरेशन की तो टोटल 1 साल का समय लगेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने में। और इस कोर्स की जो फी रहेगी आप देख सकते हो 60,000 रुपए आपको टोटल खर्च करने पड़ेंगे इस कोर्स को सीखने के लिए। 4 इंस्टॉलमेंट पे पे करना है, आप यहाँ पे देख सकते हो। बात करें कोर्स कंटेंट की जो कि सबसे मेन है तो आप यहाँ पे देख सकते हो PLC, SCADA, HMI, हाइड्रोलिक्स एंड न्यूमेटिक्स, इलेक्ट्रिकल कैड, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ड्राइव, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन, रोबोटिक्स, टेक्नोलॉजी इन ऑटोमेशन, बेसिकली ये सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में सिखाई जाएंगी। और टूल रूम एंड ट्रेनिंग सेंटर का एक सबसे अच्छी बात यह है कि इनका खुद का प्लेसमेंट वेबसाइट है जहां से आप इस स्किल को सीखने के बाद जॉब पा सकते हो। आपको बहुत सारे ऑफर मिलेंगे जॉब्स के लिए। हमारी लिस्ट में जो दूसरा इंस्टीट्यूट है वो है NIELIT, जिसका पूरा मतलब है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इनके शॉर्ट टर्म कोर्सेज वाले कॉलम में आपको हार्डवेयर एंड नेटवर्किंग के कोर्स में यहाँ पे एक 29 नंबर पे कोर्स दिख रहा होगा, PG डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सिस्टम एंड डिजाइन। चलिए अब जानते हैं इस कोर्स के बारे में। इस कोर्स को करने में टोटल आपको 24 वीक्स का समय लगेगा, 68,000 रुपीज फी लगेगा। और जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है BE BTech इन इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, केमिकल इंजीनियरिंग, अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, मैकाट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। बेसिकली इतने ब्रांचेस को रखा गया है। अगर आपके पास BE BTech की डिग्री है इन ब्रांचेस से रिलेवेंट तो आप इसमें एडमिशन ले सकते हो। मेजर टॉपिक्स आप देख सकते हो, डाटा एक्विजिशन सिस्टम, प्रोसेस प्लांट कंट्रोल एंड ऑटोमेशन, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन कंट्रोलर्स, ऑटोमेशन सिस्टम, PLC एंड PDI, SCADA, HMI, डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम, प्रोजेक्ट वर्क्स। बेसिकली ये सारी चीजें इस कोर्स में आपको सिखाई जाएंगी। अब इन कोर्सेज में एडमिशन लेने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे दी गई कॉन्टैक्ट नंबर के थ्रू जानकारी ले सकते हो कि कैसे आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है। दोनों ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको इनके कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएंगे। तो दोस्तों ये थी वो पूरी जानकारी जो कि आज मैं आपको इस वीडियो में देना चाहता था। उम्मीद है कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। और इस स्किल के बारे में आपको पहले से कितना पता था और अभी कितना पता चला आप कमेंट करके जरूर बताना। जो लोग चैनल पे नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और हमें इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर ले ताकि आपको डेली बेसिस पे अपडेट मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।